राजा दशरथ के कितने मंत्री हुआ करते थे? उन मंत्रियों के क्या क्या नाम थे? राजा दशरथ के पुरोहित कौन कौन थे? उस युग में मंत्रियों के अंदर ऐसी कौन कौन सी विशेष गुण पाए जाते थे जिनके आधार पर राजा दशरथ राज्य का संचालन करते थे? यह सब जानने के लिए हम आपको इस रामराज की वीडियो में आगे लेकर के चलते हैं। तो राजा रामचंद्र की जय। मैं भास्कर सिंह, रामराज प्रशासक, आज आपको वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 7वें सर्ग की कथा सुनाने वाला हूं, जो इसमें बहुत ही अद्भुत जानकारी मिलेगी। यह जानकारी उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो लोग राजनीति के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, कार्य करते हैं। इसमें मंत्रियों के गुणों का विशेष करके वर्णन किया गया है, तो इसको अवश्य सुने। और प्रजा वर्ग जो है, जनता भी है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि एक मंत्री के अंदर किस किस प्रकार के गुण प्राचीन काल से भारतीय शास्त्रों में कहे गए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इक्ष्वाकु वंशी महा यशस्वी राजा दशरथ जी के मंत्री जो थे, कुल कितने मंत्री उनके थे। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो दिया गया है उसमें उनके कुल 8 मंत्री थे और उनका नाम भी उसमें दिया गया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत्र। सुमंत्र इसमें सबसे प्रसिद्ध मंत्री एक तरह से आप इनको मान सकते हैं, क्योंकि इनका रामायण में वर्णन बहुत जगह आया है। इनके अतिरिक्त कुछ सहायक मंत्री भी थे, जिनके नाम है सूर्य, जाबाली, काश्यप, गौतम, दीर्घायु, मार्कंडे और विप्रवर कात्यायन। महाराज दशरथ के मुख्य रूप से 2 पुरोहित हुआ करते थे, जिनमें से वशिष्ठ जी को सभी लोग जानते हैं। इसके अतिरिक्त वामदेव भी उनके पुरोहित में शामिल, यानी उनके पुरोहितों में सम्मिलित थे। अब हम जानने वाले हैं कि ये जो मंत्री थे इनकी किस प्रकार की विशेषताएं थी, यानी एक मंत्री में किस प्रकार की विशेषताएं प्राचीन काल से बताई गई हैं, वो सब इनके अंदर थी। तो क्या थी? तो सभी मंत्री विद्वान होने के कारण विनयशील थे, यानी विद्वान व्यक्ति एक जो होता है वो विनयशील होता है। सलज्ज थे, कार्य कुशल थे, जितेंद्रिय, श्री संपन्न, महात्मा, शास्त्र विद्या के ज्ञाता, शास्त्र और शस्त्र दोनों ही विद्या के ज्ञाता, सुदृढ़, पराक्रमी, यशस्वी, समस्त राज्य की कार्यों में सावधान, राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले, तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान तथा मुस्कुराकर बात करने वाले थे। वह कभी भी काम, क्रोध या स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते थे। अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी। दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करने वाले हैं, यह सभी बातें गुप्तचरों के द्वारा उन्हें पता चल जाती थी। यानी प्राचीन काल से ही भारतीय राज्य व्यवस्था में गुप्तचरी की किस प्रकार का महत्व बताया गया है वो दिया गया इसमें। वे सभी व्यवहार कुशल थे। उनके सौहार्द की अनेक अवसरों पर परीक्षा ली जा चुकी थी। वह अवसर आने पर अपने पुत्र को भी उचित दंड देने से हिचकते नहीं थे, यानी उनके लिए अपने पुत्र और सामान्य लोगों में कोई अंतर नहीं था। राजकोष के संचय तथा चतुरंगणी सेना के संग्रह में सदा वे लगे रहते थे। शत्रु ने भी यदि अपराध न किया हो तो वह उसकी हिंसा नहीं करते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय को कष्ट न पहुंचाकर न्यायोचित तरीके से धन संग्रह करके राज्य का राजकोष समृद्ध करते रहते थे। वे अपराधी पुरुषों के बलाबल को देख करके उनके प्रति तीक्ष्ण या मृदु दंड का प्रयोग करते थे, यानी जैसा उचित हो वैसा दंड उनको देते थे। सभी मंत्रियों के भाव शुद्ध और विचार एक थे। उन मंत्रियों के वस्त्र और वेश स्वच्छ एवं सुंदर होते थे। वह नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए सदा सजग रहते थे। यानी एक देखने की या सुनने की पद्धति जो मंत्रियों की होती है वह नीति रूप होती है, वो नीति के अनुसार चीजों को देखते हैं, ये एक विशेषता इसमें बताई गई है। अपने पराक्रमों के कारण उनकी सर्वत्र ख्याति थी। विदेश में भी सब लोग उनको जानते थे। वे सभी बातों में बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचते थे। वे संधि और विग्रह के उपयोग और अवसर का अच्छा ज्ञान रखते थे। उन्हें राजकीय मंत्रणा को गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति थी। वे सूक्ष्म विषय का विचार करने में कुशल थे। उन्हें नीति शास्त्र का विशेष ज्ञान था तथा वह सदा प्रिय लगने वाली बात ही बोलते थे। तो आपने अयोध्या में राजा दशरथ के समस्त मंत्रियों के किस प्रकार के गुण थे इसको जाना। ऐसे मंत्रियों का साथ पाकर उस भूमंडल पर राजा दशरथ द्वारा शासन किया जाता था।
राजा दशरथ के मंत्री मंत्रणा को गुप्त रखने तथा राज्य के हित साधन में संलग्न रहते थे। वे राजा के प्रति अनुरक्त, कार्य कुशल और शक्तिशाली थे। जैसे सूर्य अपनी तेजोमय किरणों के साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ उन तेजस्वी मंत्रियों से घिरे रहकर बड़ी शोभा पाते थे। कहने का तात्पर्य है कि जैसे सूर्य की जो किरणें होती हैं वो उसको घेरे रहते हैं, प्रकाशित करते हैं, उसी तरह एक राजा या शासक के लिए उसके मंत्री ही उन सूर्य की किरणों की तरह होते हैं। तो इस प्रकार यह सर्ग यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना न भूलें। अपने कमेंट से हमको अवश्य अवगत कराएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप राम राज्य प्रशासन के साथ मिलकर के कार्य करना चाहते हो तो अपना विवरण दिए गए ईमेल पर हमें लिख करके अवश्य भेजें। जय श्री राम।